जय हिंद। तो काफ़ी समय से हम वीडियो लेकर के नहीं आ रहे थे, तो इसके लिए सॉरी। मेरा मोबाइल गुम हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ा चुका था? तो 11 तक पढ़ा चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री का हमने 11 तक पढ़ा था, क्लास 11 तक। तो आज हमें 12 पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है कि ताना भगत आंदोलन। वेट वेट वेट, तो आपके दिमाग में एक चीज तो आ गया कि अच्छा एक आंदोलन है, उस आंदोलन का नाम है ताना भगत आंदोलन। तो सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि पूछा गया था कि आखिर कब हुआ था ताना भगत आंदोलन। तो कब की अगर हम बात कर देते हैं तो हुआ कब था, तो कहीं 1914 ईस्वी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इससे व्यक्ति तो जरूर संबंधित होगा, कोई ना कोई तो होगा। तो कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा थोड़ा नहीं है, लेकिन सब में भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो जतरा भगत का नाम सुने हैं, तो कि हाँ बिल्कुल, तो जतरा भगत इससे क्या था, तो संबंधित व्यक्ति था। ठीक है, अब पूछा गया कि क्षेत्र, तो इसका क्षेत्र कौन सा था, तो इसका क्षेत्र जो संबंधित था ये बिहार था। ठीक है, एक हो गया विद्रोह। अब जानते हैं, ऐसा ऐसा हमारे भारत में जब अंग्रेज शासन कर रहा था तब कई सारे विद्रोह हुआ था अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है, फिर उसके बाद में जो बहुत सारे जब हुए हैं, तो क्या हमें जो बुक में दिया गया है वो चीज को जानना तो जरूरी है? तो हाँ बिल्कुल जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे पूछे जाते हैं वो हम आपके सामने रखने का कोशिश करते हैं। सब एक ही बार मत पढ़ लेना है, थोड़े थोड़े। ठीक है ना, खाना अगर थोड़े थोड़े सब चीज खाते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़े थोड़े चीज को पढ़ना है। अगर एक ही बार दे देंगे ना, हम तो लिख देंगे सब एक ही बार, लेकिन क्या आपके दिमाग में अट पाएगा, पचा पाएंगे उतना? और आप इरिटेट हो जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम हल्के हल्के देंगे, हमें पता है कि किस कौन सा चीज को कहाँ पे देना है। ठीक है, चलिए अब एक आप अगर बात कर देते हैं तो एक है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह है, तो कहेंगे सन्यासी विद्रोह। तो सबसे पहले आपके दिमाग में उठना चाहिए कि सन्यासी विद्रोह हुआ कब था, तो 1760 से 1800 ईस्वी तक हुआ था। इससे अगर व्यक्ति की अगर पूछा जाता है कि व्यक्ति से कौन संबंधित था, तो केना सरकार। कौन सा व्यक्ति संबंधित था, तो केना सरकार। और एक ठो और कौन था, तो कहे कि द्विज नारायण। द्विज नारायण ये व्यक्ति संबंधित था। अगर बात कर देते हैं इसका क्षेत्र कौन सा था, तो क्षेत्र था बिहार था, और एक कौन था, तो कहे कि बंगाल था। कोई दिक्कत है, तो कहे कि ना भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये वाला हमको विद्रोह समझ में आ गया। ठीक है, इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में, समझ गए। चलिए एक और विद्रोह की बात कर देते हैं, तो फकीर विद्रोह। ठीक है, फकीर विद्रोह। तो फकीर विद्रोह कब हुआ था, तो देखिएगा फकीर विद्रोह 1776-77 के आसपास में हुआ था। ठीक है, इसके अगर व्यक्ति की अगर बात कर देते हैं तो इससे व्यक्ति कौन संबंधित था, तो कहे कि मजनू शाह। कौन सा था, कहे कि मजनू शाह। मजनू शाह इससे व्यक्ति संबंधित था। ठीक है, अगर बात कर देते हैं क्षेत्र की अगर बात कर देते हैं, ठीक है, तो क्षेत्र इसका कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्र आपका बंगाल हो जाएगा। फकीर सबसे ज्यादा बंगाल में, आपको जानते हैं बंगालों का शहर इसे कहा जाता है बंगाल, यानी यहाँ के उसको कोलकाता को। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत। दो गो तो आपको ने देख चुका कि दो गो अपने विद्रोह को देखा है। ठीक है, फकीर विद्रोह 1776-77, डेट नहीं भी याद कीजिएगा चलेगा। ठीक है, व्यक्ति पूछा जाता है मजनू शाह, और यह हुआ कहाँ था, तो कहे कि बंगाल में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और विद्रोह की अगर बात कर देते हैं तो वो विद्रोह का नाम क्या था, तो कहे कि रंगपुर विद्रोह। अच्छा, ये रंगपुर विद्रोह हुआ कब था, तो कहे कि 1783 ईस्वी में। ठीक है, रंगपुर विद्रोह हुआ कब था, तो कहे कि 1783 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर बात कर देते हैं इससे व्यक्ति कौन संबंधित है, तो कहेगा व्यक्ति की अगर बात कर देते हैं तो धीरज नारायण। कौन सा व्यक्ति संबंधित था, तो कहे कि धीरज नारायण ये व्यक्ति संबंधित था। किससे, तो कहे कि रंगपुर से। कोई दिक्कत? अगर बात कर देते हैं इसका क्षेत्र कौन सा था, तो क्षेत्र इसका कौन था, तो कहे कि बंगाल था। कोई दिक्कत है, तो कहे कि ना भैया, हमने यहाँ तक पे कितना को देखा, इतने होकर हमने क्या किया, विद्रोह को देख चुका है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं एक था रामोसी विद्रोह। ठीक है, रामोसी विद्रोह, ये रामोसी विद्रोह हुआ कब था, तो आपको डेट नहीं देखना है। क्षेत्र की अगर बात कर देते हैं तो ये कहाँ हुआ था, तो कहे कि पश्चिमी घाट में। ठीक है, इससे व्यक्ति की पूछा गया है। ठीक है ना, एग्जाम में चित्तूर से कौन व्यक्ति संबंधित था, तो चित्तूर से इससे संबंधित था। ठीक है, कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। कहाँ से संबंधित है, तो पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट जो आप ये वाला जो देखते हैं ना, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया इसको बोलते हैं ना पश्चिमी घाट, इसको पूर्वी घाट। ठीक है, तब आपके सामने एक क्वेश्चन हम बताते नहीं, पूछते हैं कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है, चलिए तो ये रामोसी विद्रोह तो हमने देख लिया। और एक विद्रोह हुआ था अहोम विद्रोह। ठीक है, अहोम विद्रोह, ये अहोम विद्रोह हुआ कब था, तो कहिए कि 1828 ईस्वी में। इसको भी डेट अब नहीं याद कीजिएगा चलेगा।
ठीक है। ये संबंधित कौन से था, तो कहिए कि असम से संबंधित था। इससे व्यक्ति पूछा जाता है, तो व्यक्ति को आपको ध्यान में रखना है गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर इससे क्या, कौन से व्यक्ति संबंधित है, तो इससे संबंधित है अहोम विद्रोह से। तो आपको डेट नहीं, कम से कम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था असम में हुआ था। गोमधर कुंवर इससे क्या है, संबंधित व्यक्ति है। कोई दिक्कत नहीं है, तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह, ठीक है। एक विद्रोह कौन था, तो कहे कि पागलपंथी विद्रोह। ये पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो कहे कि ये भी असम में हुआ था, ठीक है। इससे संबंधित व्यक्ति कौन था, तो कहे कि टीपू था। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो जो एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं ना, हम आपको वैसी तरह के बताते चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ना तो काफी सारा है, कितना पढ़िएगा। अगर एक और हम बात कर देते हैं कोल विद्रोह, ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो देखिएगा कोल विद्रोह, कोल विद्रोह की अगर बात कर देते हैं तो कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 ईस्वी में, ठीक है। इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो बुद्धू भगत। कौन था, तो कहे कि बुद्धू भगत इससे संबंधित व्यक्ति था। कहाँ हुआ था, तो कहे कि ये भैया झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जी तो झारखंड में हुआ था। कोई दिक्कत तो नहीं। एक था संथाल विद्रोह। एक विद्रोह कौन सा हुआ था, तो कहे कि संथाल विद्रोह। अब ये संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो कहे कि 1855-56 के आसपास में ये हुआ था। सिद्धू एवं कान्हू इससे संबंधित था। कौन था, तो कहे कि सिद्धू और दोनों भाई था, सिद्धू एवं कान्हू इससे क्या था, तो संबंधित था, ठीक है। इसके अगर क्षेत्र की पूछा जाता है तो क्षेत्र कौन सा था, तो इसका क्षेत्र था झारखंड हुआ था, ठीक है, यानी झारखंड में ये हुआ था। एक है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह, ये पहाड़िया विद्रोह हुआ कहाँ था, तो कहिए कि ये भी झारखंड में हुआ था। इसको डेट आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिएगा इतने सारे, कम से कम में इतने सारे, जैसे मैं अब ऐसा नहीं है कि इतना ही है, अब ज्यादा एक ही बार और बताएंगे ना तो और दिक्कत आपको कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतना कम से कम आपको इतना लेकर के चलना है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, कम से कम 10 गो आपको ध्यान में अगर रखते हैं तब आपको बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर जैसे जैसे और आएंगे तो हम और बताते चले चलेंगे, ठीक। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा। हमें पूछा कौन सा था, तो कहे कि ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन हमने ये वाला देखा था, ये वाला था ना ताना भगत। तो ताना भगत को जब ये देखा था तो इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो कहे कि जतरा भगत। कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बिहार आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा। अब देखिएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा, अब ये तो सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। अब जानते हैं, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा कुंडली खंगालते हैं, भगत सिंह के बारे में देखते हैं, ठीक है। भगत सिंह, तो सबसे पहले आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये तो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, तो हम जानते हैं, तो बच्चा बच्चा जानता है। अब देखिएगा इनका जन्म की अगर बात कर देते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में। एक जिला था, उस जिला का नाम क्या है, तो लायलपुर। उस जिला का नाम क्या है, तो कहे कि लायलपुर। लायलपुर इस जिला का नाम है जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और गांव की अगर बात कर देते हैं तो गांव कौन सा है, तो कहे कि बंगा गांव। पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बंगा गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। समझ में आ गया। और लायलपुर जिला में पड़ता था, जो अब कहाँ पड़ता है, वो पाकिस्तान में पड़ता है। समझ में आ गया। इनका जन्म आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, 1907 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करते हैं थोड़ा सा और, हम अगर बताते हैं तो भगत सिंह के बारे में जब बता रहे हैं तो देखिएगा इनके बारे में, तो चलिए हम बताते हैं यहाँ से। कहाँ से बताते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब होता है, तो क्योंकि 1924 ईस्वी में होता है कि नहीं, तो क्योंकि हाँ 1924 ईस्वी में होता है, ठीक है। और जानते हैं ये भगत सिंह के बारे में बात करते हैं, जलियांवाला बाग यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उसी समय से ये ठान लिए थे अंग्रेजों, मतलब कि क्या, जो जो देखे थे ना, काफी संख्या में भारतीय लोग मारे गए थे, तो इनको काफी ज्यादा हताहत हुआ था, ठीक है। और इनके जो जो परिवार में जो लोग थे वो भी सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी ही थे, तो उनसे आपको इनको क्या मिला था, प्रेरणा मिला था। तो हमें तो पूरा कहानी तो भी नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में ही हमको सब कुछ बताना रहता है, तो कितना तक कहाँ तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शॉर्ट में जल्दी बता के चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात कर देते हैं, इसका स्थापना कब होता है, तो क्योंकि 1924 ईस्वी में होता है। अब इसका नाम बदल देते हैं कब, 1928 ईस्वी में इसका नाम बदल देते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है, रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका नाम बदल देते हैं कब, 1928 ईस्वी में। किसके किसके सहयोग से, तो ये व्यक्ति कौन कौन है, तो देखिएगा ये व्यक्ति भगत सिंह है और कौन थे, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। ये सब मिल करके क्या कहते हैं कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, तो इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर देते हैं, ठीक है, कब, 1928 ईस्वी में, ठीक है। अब आपको हम एक बात और बताते हैं कि साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में गठन होता है। क्यों गठन होता है, इसमें कितने मेंबर थे, तो कहे कि 7 गो मेंबर था। किसमें, तो कहे कि साइमन कमीशन में। ये साइमन कमीशन की अगर बात कर देते हैं तो साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था, तो देखिएगा 1919 ईस्वी का जो अधिनियम आया था उसमें क्या कमियां रह गया है और जो आगे आने वाले जो अधिनियम थे, ठीक है, क्योंकि 10 साल पर देखिएगा, पिछले बार की अगर बात कर देते हैं तो 1919 ईस्वी में आ चुका था, फिर 10 साल के बाद 1919 ईस्वी में आया था, तो अब आना कब था, तो कहे कि 1929 में आना था। लेकिन 2 वर्ष पहले ही ये गठन किया जाता है, ठीक है, साइमन कमीशन का। क्या कि देखो भैया, जो 1919 ईस्वी का जो अधिनियम हमने लेकर के आया है उसमें क्या क्या खामियां रह गई है और हमें आगे जो लेके आ गए हैं, ठीक है ना, उसमें क्या क्या और सुधार होना चाहिए। इसीलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। अब देखिएगा भारतीय लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि ठीक है, क्या कमियां रह गया है, जो 1919 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, क्या कमियां रह गया है और क्या सुधार होना चाहिए, वो हमसे तुम पूछोगे तब ना भाई। हमारा कोई भारतीय मेंबर रखोगे तब तो, हमारा तुम कोई मेंबर रख भी नहीं किया है, सब के सब ये अंग्रेज है। तो इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। कौन सा कमीशन, तो साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। और इसीलिए साइमन कमीशन का इंडिया में क्या होता है, विरोध होता है। क्योंकि साइमन कमीशन कब आता है, तो कहीं कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को सबसे पहले बंबई में पहुंचता है, ठीक है। यानी सब व्यक्ति जो 7 गो मेंबर है वो सब व्यक्ति, और इसके अध्यक्ष की बात कर देते हैं तो इसका अध्यक्ष वही था, सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। सर जॉन साइमन इसका क्या था, तो कहे कि अध्यक्ष था, ठीक है। ये कौन था, तो कहे कि अध्यक्ष था, ठीक है। 7 गो मेंबर है। अब ये सब व्यक्ति मिलकर कहाँ होता है, सबसे पहले बंबई में पहुंचता है, वहां पे पुरजोर विरोध होता है। विरोध होने का रीजन तो आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि इसीलिए कि तुमको जो तुम मेंबर दिया है सबके सब 7 को दिया है, सॉरी सबके सब अंग्रेजों को दिया है, इंडियन लोग तो इसमें है नहीं। जब है नहीं तो विरोध तो होना लाजमी है। तो कहे कि हाँ हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे आता है और फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये यानी पंजाब पहुंचता है, यानी पूरा भारत में भ्रमण करते 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 कहाँ पहुंचता है, पंजाब पहुंचता है। यानी 17 नवंबर की बात कर लेते हैं तो 17 नवंबर 1928 ईस्वी को ये पंजाब पहुंचता है, जहां पे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा कौन लगा रहे थे, तो साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे कौन, तो यही लाला लाजपत राय। साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे कौन, लाला लाजपत राय। अब ये इनको यानी लाला लाजपत राय को ये जो स्कॉट जो अधिकारी था ना, स्कॉट अधिकारी था, वो क्या किया, आदेश दे दिया कि इसको घेर लो, यानी लाला लाजपत राय को घेर लो। और इनको क्या किया गया, पीट पीट करके मार दिया गया। किनको मार दिया गया, यही इनको लाला लाजपत राय को पीट पीट करके मार दिया गया, ठीक है। किसके आदेश पर, ये स्कॉट जो था पुलिस अधीक्षक था, और इसी के इशारे पर लाला लाजपत राय को लाठी से पीट पीट करके मार दिया गया। और इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह। अब यहाँ पे हम क्यों इतना कहानी बनाए, इसीलिए बताया ना दोस्त, ताकि आप रिलेट कर सके। याद हिस्ट्री को रटना नहीं है, ठीक है ना, आपको कहानी के थ्रू रिलेट करते चलना है, ठीक है। अब भगत सिंह इसका बदला लेने के लिए कहें कि ठीक 1 महीना के बाद हम तुमको मारेंगे। ठीक कितना, 1 महीना के बाद। तो देखिएगा 17 नवंबर को उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और फिर वही 17 दिसंबर ये 1928 ईस्वी को क्या होता है कि इसको स्कॉट को मारने के जगह यानी गलती से कौन मर जाता है, तो सॉन्डर्स मर जाता है। कौन मर जाता है, तो सॉन्डर्स मर जाता है, ठीक है। यानी गलती से कौन मर जाता है, मारना चाहते थे किसको, स्कॉट को, लेकिन कौन मर जाता है, तो सॉन्डर्स मर जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसीलिए हमने बताया इस चीज को, कहानी को, ठीक है। अच्छा, एक बात तो हो गया। अब बताते हैं 8 अप्रैल, ठीक है। अब वहां से क्या करते हैं, मार करके वो भाग जाते हैं, ठीक है।
किसको, ये सॉन्डर्स को मार करके सब अपना जो दोस्त यार थे सब क्या करते हैं, निकल जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी की बात कर देते हैं। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी की बात करते हैं तो सेंट्रल असेंबली जो दिल्ली में है उसमें क्या करते हैं, बम फेंकते हैं। ठीक है, सेंट्रल असेंबली जो दिल्ली है उसमें क्या करते हैं, बम फेंकते हैं। ठीक है, और बम फेंकते हैं और उसी समय ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा आता है। इनकलाब जिंदाबाद का क्या करते हैं, जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी इनका नारा ही है। और एक और नारा है, साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किनका नारा है, तो यही भगत सिंह का नारा है। तो एक तो देख लिए, इनकलाब जिंदाबाद और एक साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फिर फांसी दे दिया जाता है। तो इतना चीज कम से कम भगत सिंह के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कहाँ गए, तो सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। तो अब इसे मिटा देते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तब ले लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा और चीजों को थोड़ा सा अब कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि आप देखिएगा इतना डिटेल्स में भी बताना पड़ता है और सोचते हैं कि जल्दी जल्दी के, देखिएगा लिखने के लिए, बताने के लिए दोस्त ना किताब घर पे रखा हुआ है, हम वहां भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम चीजों को जब बताएंगे नहीं, याद दिमाग में नहीं घुसेगा, तब तक क्या क्या फायदा है पढ़ने से। लिखने के लिए आपकी किताब में बहुत सारे आपके किताब पड़े हुए होंगे अलमारी पे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या बोला गया कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिएगा चीजों को पहले समझते हैं। ठीक है, अभी हम समझते हैं क्या, देखिएगा 1757 ईस्वी में क्या होता है, तो क्या कि प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है। अच्छा, प्लासी का युद्ध में कौन कौन था, तो क्या कि एक तरफ अंग्रेज था और दूसरी तरफ में कौन था, तो क्या कि सिराजुद्दौला था। ठीक है, सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला का एक जो सेनापति था, ठीक है, ये सेनापति कौन था, तो क्या कि मीर जाफर। ठीक है, ये मीर जाफर क्या करता है, गद्दारी कर देता है। और अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो अंग्रेज की तरफ से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव। कौन लड़ रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव। अब यही मीर जाफर जो था, जो गद्दारी कर देता है और सिराजुद्दौला की क्या होती है, हार होती है। ठीक है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि इस समय यानी मुगल शासक कौन था, तो देखिएगा मुगल शासक की अगर हम बात कर देते हैं तो मुगल शासक कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। कौन था, तो क्या कि आलमगीर द्वितीय इसका मुगल शासक था। कोई दिक्कत तो नहीं। अब 1764 ईस्वी की हम बात कर लेते हैं। तो 1764 ईस्वी में क्या होता है, तो क्या कि बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, अच्छा, जब बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर का युद्ध होता है तो इसमें किसके किसके बीच होता है, तो अंग्रेज की तरह हो रहता है। तो अंग्रेज की तरफ से कौन था, तो क्या कि हेक्टर मुनरो। कौन था, तो क्या कि हेक्टर मुनरो था। और दूसरी तरफ में कौन कौन था, तो क्या कि मीर कासिम था। ठीक है, बंगाल का पूर्व नवाब। फिर कौन था, तो क्या कि शुजा उद्दौला था। और मुगल शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था। ये आपको पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी क्या होती है, हार होती है। अंग्रेज की क्या हो जाता है, जीत होता है। फिर 1765 ईस्वी में क्या होता है कि इलाहाबाद का संधि होता है। क्या होता है, तो क्या कि इलाहाबाद का क्या होता है, तो संधि होता है। ठीक है, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसे क्या होता है, दीवानी मिल जाता है। ठीक है, यानी कहने की अगर हम बात कर देते हैं, कहने की कि अब देखिएगा, यानी जो मूल रूप से 1765 ईस्वी में, क्योंकि देखिएगा एक 1761 ईस्वी में क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें से जो मराठा पूरे भारत पर राज करने वाला था, पानीपत का तृतीय युद्ध हार जाता है और मराठा की शक्ति क्या हो जाती है, छिन्न हो जाती है। ठीक है, अब क्योंकि अब तो जो, क्योंकि उसका इतना सारा सेना मारा गया है, उसकी स्थिति इतना ज्यादा खराब हो गई है, अब क्या राजपाट करेगा, पैसा भी तो होना चाहिए ना, तो वो खत्म हो गया। तो अब देखिएगा, एक जो बच रहा था, ये सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था, वो भी हार गया अंग्रेज से। और ये यानी दो को लगातार युद्ध जीत जाता है, यानी बंगाल पर अब आधिपत्य कौन जमा लिया, अब ये अंग्रेज बंगाल पर आधिपत्य जमा लेता है। ठीक है, अब इससे प्रशस्त हो जाता है कि अब पूरा
ये बंगाल पर राज कौन करने वाला है, तो ये दो युद्ध जब जीत जाता है अंग्रेज, तो इससे साफ हो जाता है कि अब पूरे ये जो भारत है अब उस पर राज कौन करेगा, तो यही ये अंग्रेज करेगा। ठीक है, इलाहाबाद की फिर संधि होती है, फिर इलाहाबाद की संधि से तो आपको पता ही है कि क्या क्या इसको होता है। और 1772 ईस्वी में क्या होता है कि 1772 ईस्वी में ये कौन, तो अंग्रेज कलकत्ता को अपना राजधानी बनाता है। कहाँ पे, तो कलकत्ता को क्या करता है, राजधानी बनाता है। ठीक है, और फिर 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, जो हमने काफी अच्छे तरीके से बताया है, जो देखिएगा अच्छे तरीके से हमने समझाया है। ठीक है, रटवाया हम कोई भी चीज को नहीं, सबको कहानी के थ्रू हमने बताया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अब एक चीज को समझिएगा। ठीक है, अब कलकत्ता तो इसका पहला राजधानी हो गया। अब समझिएगा एक चीज कि अच्छा एक हार्डिंग की बात कर देते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात कर देते हैं। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, ये कब से कब तक था, तो देखिएगा ये 1910 से 16 ईस्वी तक ये था। ठीक है, वाइसराय था। अब देखिएगा जब वाइसराय था तो कब था, तो देखिएगा 1911 ईस्वी में क्या था, दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, दिल्ली दरबार लगा था, और दिल्ली दरबार में मेहमान कौन आए थे, तो कहिए कि जॉर्ज पंचम आया था। ठीक है, जॉर्ज पंचम क्या था, तो कहिए कि मेहमान बन करके आया था। ठीक है, और जब जॉर्ज पंचम मेहमान बन करके आया था तो उसी समय यानी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को यह घोषणा किया जाता है। घोषणा क्या किया जाता है कि देखो भैया ये कोलकाता है ना, कोलकाता, ठीक है, इसको कोलकाता बोला जाता है, आप बोलते हैं कोलकाता, ये कोलकाता का राजधानी जो है, ये जो देश का राजधानी है, ये राजधानी को हम क्या कर देंगे, चेंज करके कहाँ करेंगे, दिल्ली कर देंगे। कब, घोषणा कब होता है, 1911 ईस्वी में घोषणा होता है, लेकिन चेंज होता कब है, तो चेंज होता है 12 में, यानी 1912 में राजधानी कहाँ हो जाता है, तो कहे कि दिल्ली हो जाता है। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी थोड़ा वक्त, कुछ वक्त ये जो कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर हैं, शशि थरूर जी हैं, उन्होंने भी बोला था कि जो भारत का राजधानी है वो चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा पोल्यूशन है वहां पे। खैर उसके बारे में हम लोग को तो कुछ क्या बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोला क्या गया है कि बिरसा मुंडा कौन थे। देखिएगा अब, हाँ अब यहाँ पे जब हम बता रहे थे तो अच्छा डिलीट कर दिया, फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि मुंडा आंदोलन की बात कर देते हैं। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था, देखिएगा मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 ईस्वी में, यानी 1899 से 1900 ईस्वी तक चला था। इसे संबंधित व्यक्ति की अगर हम बात कर देते हैं तो संबंधित व्यक्ति कौन थे, देखिएगा संबंधित व्यक्ति की अगर बात कर देते हैं तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे, तो कहे कि बिरसा मुंडा थे। कोई दिक्कत तो नहीं। ये संबंधित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो कहे कि झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से थे भैया, ये क्या थे, तो क्या थे, ये क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिएगा कैबिनेट मिशन की बात आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही कैबिनेट मिशन आ जाता है, हम कैबिनेट मिशन का पूरा कुंडली खंगाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अंतरिम सरकार, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था, फिर उसके अंतरिम सरकार का भी गठन होता है कि नहीं, तो जानते हैं ना। तो चलिए जानते हैं, तो तब तो अब थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन भारत में आता कब है, तो देखिएगा कैबिनेट मिशन की अगर बात कर देते हैं तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत में ये आता है। ठीक है, तो कहिए कि हाँ। तो 3 गो व्यक्ति थे, कौन व्यक्ति थे, तो पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, ये क्या थे, तो भैया ये तो अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन का। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अलेक्जेंडर, ये कौन थे, अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर की अगर बात कर देते हैं, और ये कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स की अगर बात कर देते हैं तो देखिएगा पैथिक लॉरेंस तो अध्यक्ष थे, अलेक्जेंडर जो थे नौसेना मंत्री थे। कौन थे, तो कहिए कि नौसेना मंत्री थे। ठीक है, अगर ये बात करते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स की बात कर देते हैं तो ये कौन था, तो कहिए कि भारत का सचिव था, यानी भारत सचिव कौन था, तो ये था स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, यह सब समझ में आ गया। अब इसी के सिफारिश पर हमारा संविधान सभा का गठन किया जाता है, और फिर उसके बाद में अंतरिम सरकार का जब गठन होता है, तो अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, तो कहे कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक है, अंतरिम सरकार का क्या होता है, तो गठन होता है। तो अंतरिम सरकार का गठन होता है तो पीएम कौन बनते हैं, तो कहे कि पीएम तो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। जवाहरलाल
नेहरू बनते हैं। ठीक है, ठीक है। गृह की बात कर देते हैं तो गृह मंत्री किनके पास में रहता है, तो गृह मंत्री की अगर बात कर देते हैं तो गृह मंत्री कौन बनते हैं, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगर बात कर देते हैं तो श्रम मंत्रालय किनके पास में रहता है, तो श्रम मंत्रालय की अगर हम बात कर देते हैं तो श्रम मंत्रालय कौन थे, तो जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम। ठीक है, श्रम मंत्रालय इनके पास में रहता है। फिर उसके बाद में करते हैं तो देखिएगा अब हम आपसे एक चीज पूछेंगे कि शिक्षा मंत्रालय किनके पास में था। अब बताइएगा कि जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो शिक्षा मंत्रालय किनके पास में था। अब आपको बताना है, शिक्षा एवं कला मंत्रालय साथ में ही था उस समय की बात कर देते हैं। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम। अब खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की बात कर देते हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की अगर हम बात कर देते हैं तो ये किनके पास में था, तो ये राजेंद्र प्रसाद के पास में था। ठीक है, किनके पास में था, तो कहे कि राजेंद्र प्रसाद के पास में था। ठीक है, अगर बात कर देते हैं गृह मंत्री तो देखिए लीजिएगा, रक्षा देख लीजिए कि रक्षा मंत्रालय किसके पास में था, तो रक्षा मंत्रालय की अगर बात कर देते हैं तो रक्षा मंत्रालय जो था ये बलदेव साहब, सरदार बलदेव सहाय के पास में था। ठीक है, सरदार बलदेव सहाय के पास में कौन सा मंत्रालय था, तो रक्षा मंत्रालय था। ठीक है, अगर बात कर देते हैं विधि मंत्रालय। ठीक है, तो विधि मंत्रालय की बात कर देते हैं तो विधि मंत्रालय किनके पास में था, तो देखिएगा विधि मंत्रालय जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल के पास में क्या था, तो कहे कि विधि मंत्रालय था। ठीक है, चलिए और कौन कौन सा बच गया। रक्षा तो हमने देख लिया, सरदार बलदेव सिंह सॉरी, देखिएगा उद्योग मंत्री एक बच गया। ठीक है, तो उद्योग मंत्रालय की अगर हम बात कर देते हैं तो उद्योग मंत्रालय किसके पास में था, तो देखिएगा उद्योग मंत्रालय की जॉन मथाई के पास में था। कौन, तो जॉन मथाई। ठीक है, चलिए अब इतना रखते हैं। ठीक है, एक दिन दे देंगे तो हौच पौच दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। तो इसका आंसर तो मिल गया। देखिएगा रक्षा मंत्रालय की अगर हम बात कर देते हैं तो रक्षा मंत्रालय तो अभी हमने देखा सरदार बलदेव साहब। ठीक है, उद्योग मंत्री तो कौन थे, तो कहे कि जॉन मथाई। ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद। गृह मंत्रालय जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल।